ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 13 में युद्ध का मैदान अचानक एक महागर्जना से दहल उठता है। जैसे ही पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, वैसे ही कौरव सेना के अनगिनत शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे। उन सब का वो सामूहिक शब्द अत्यंत भयंकर और तुमुल यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला कोलाहल बन गया। इस क्षण के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से महसूस कीजिए। यह केवल वाद्य यंत्रों की आवाज नहीं थी, ये एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी। जब सबसे बड़े नायक ने शुरुआत की तो पूरी सेना का सुप्त साहस अचानक जाग उठा और सब ने अपनी पूरी ताकत से शोर मचाना शुरू कर दिया। दुर्योधन की सेना इस प्रचंड ध्वनि के माध्यम से पांडवों के मन में भय पैदा करना चाहती थी और अपने खुद के संशय को इस भारी आवाज के पीछे दबाना चाहती थी। यह श्लोक हमें दिखाता है कि कैसे एक बड़ी भीड़ और बाहरी कोलाहल मिलकर एक तात्कालिक प्रभाव तो पैदा कर सकते हैं, पर क्या वो कोलाहल अंदर की अशांति को मिटा सकता है? आज का जीवन दर्शन हमें बाहरी शोर के प्रभाव को समझाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हमारे आसपास बहुत कोलाहल होता है। दुनिया की उम्मीदें, लोगों की बातें, प्रशंसा की गूंज या फिर आलोचनाओं का शोर। हम अक्सर इस बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारी ताकत है। याद रखिए, कोई भी बाहरी कोलाहल, चाहे वो कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, आपके आंतरिक विश्वास का विकल्प नहीं बन सकता। दुर्योधन की सेना ने बहुत तेज शोर किया, लेकिन पांडवों की तरफ से जो गूंज आने वाली थी वो इस शोर को शांत करने वाली थी, क्योंकि उसके पीछे सत्य की मौन शक्ति थी। दुनिया के इस शोर शराबे से प्रभावित मत होइए। अपने भीतर के उस मौन और सत्य को थाम कर रखिए, क्योंकि अंततः जीत भारी शोर की नहीं बल्कि सही दिशा की होती है। मेरे प्रिय, जब दुनिया का शोर तुम्हारे विवेक को धुंधला करने लगे तो कुछ पल ठहरना और अपने भीतर झांकना। असली साहस कोलाहल में नहीं बल्कि सत्य के उस शांत संकल्प में है जो तुम्हारे अंदर वास करता है। ज्ञान की इस गूंज को कल फिर एक नया मोड़ देंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।